हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर। सजीव की संरचना, और सजीव की संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे कि सजीव क्या होता है और सजीव में कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों का क्या कार्य है, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी मुख्य रूप से हम कोशिका और कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, उन सभी कोशिकांगों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए विद्यार्थियों। मैं आपको 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के बाद में एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिए। आपको वह सूचना में हो सकता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। क्लियर? तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। और क्लास प्रारंभ करने पर देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। हम सबसे पहले बात करेंगे जीवन का आधार, यानी सजीव का जो जीवन का आधार है, वो सजीव का जीवन का आधार क्या है भाई? कोशिका है। क्या है? कोशिका। क्लियर? जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। जीवों का जो शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिका के द्वारा ही होती हैं। अतः प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्लियर? अतः कोशिका ही सजीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्लियर? सर्वप्रथम कोशिका की हम बात करें तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है वो 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने मृत कार्क कोशिका के अंदर इसको खोजा। क्लियर? लेकिन इसके बाद में 9 वर्ष पश्चात एक वैज्ञानिक था, 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका को खोजा। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। और वो कैसी थी? मृत कोशिका थी, और कॉर्क के अंदर इसको खोजा गया। क्लियर? लेकिन जीवित कोशिका के बारे में आपसे पूछा जाए तो जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 9 वर्ष पश्चात 1674 में। कब? 1674 में। और किसने की थी? एंटी वॉन ल्यूवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को खोजा। क्लियर? कोशिका से संबंधित अध्ययन करने की शाखा को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका से संबंधित जितना भी हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाती है। क्लियर विद्यार्थियों? सजीवों में कोशिका का आकार व आकृति अलग अलग होती है। पादप कोशिका में कोशिका का आकार जंतु कोशिकाओं से भिन्न होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो सजीव है उस सजीव के अंदर कोशिका की आकार आकृति भिन्न हो सकती है। और हम बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता पाई जाती है। क्लियर? तो विद्यार्थियों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको नई नई क्लास उपलब्ध होती रहे, तो प्लीज़ मेरा सभी दोस्तों से निवेदन रहेगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लियर विद्यार्थियों? चलते हैं आगे। तो आगे हम चलेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे किसकी? जंतु कोशिका की संरचना। यानी जंतु कोशिका की संरचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जंतु कोशिका की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। यानी जंतु कोशिका में हम बात करें, जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, हम जंतु कोशिका के चित्र में ये देख के स्पष्ट कर सकते हैं कि जंतु कोशिका किस प्रकार की पाई जाती है। क्लियर? तो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की ओर इस प्रकार की एक परत पाई जाती है जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो कोशिका द्रव्य है उसको बाहरी वातावरण से पृथक करती है। उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका जो झिल्ली है वो किससे बनी होती है? ये कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन व फास्फोलिपिड से बनी होती है। क्लियर विद्यार्थियों? अब यहाँ पर इस कोशिका में यहाँ इस प्रकार से ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, यानी ये जो बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। क्या विद्यार्थियों? कोशिका द्रव्य। क्लियर? तो ये तो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली कहलाएगी। ये कोशिका द्रव्य कहलाएगा। क्लियर? इस कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर सूत्र कणिकाएँ पाई जाती हैं।
इन सूत्र कणिकाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इन सूत्र कणिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कोशिका का क्या है, एक शक्ति गृह, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। बीचों बीच में कोशिका द्रव में बीचों बीच में ये गोलाकार संरचना जो दिखती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कोशिका का केंद्रक कहते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद में यहाँ ये जो संरचना आपको दिखी हुई है, इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। क्या होती है? आत्मघाती थैली होती है, यानी यहाँ ये भक्षण का कार्य करती है। क्लियर? इसमें यहाँ पर ये तस्तरी नुमा संरचना जो दिख रही है, एक के ऊपर एक, ये संरचना कहलाती है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, जो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। क्लियर? इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इसमें यहाँ पर ये जो एक के ऊपर एक इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। एक होती है खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे दानेदार अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। एक होती है चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? जिस पर राइबोसोम कण लगे होते हैं वो तो कहलाती है खुरदरी, और जिस पर नहीं होते हैं वो चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका कहलाती है। क्लियर? इसके बाद में इसमें राइबोसोम कण होते हैं, केंद्रक झिल्ली भी इसमें पाई जाती है। ये सभी जो अंग हैं ये किस में पाए जाते हैं? एक जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम बात करें कि जंतु कोशिका में जो मुख्य से जो होती है वो होती है कोशिका कला। क्या होती है विद्यार्थियों? कोशिका कला होती है। क्या होती है? कोशिका कला, या इसे अपन क्या कह सकते हैं? इसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो कोशिका कला कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी झिल्ली सबसे बाहर सजीव आवरण होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करें, यह पारिगम और चयनात्मक होती है। पारिगम चयनात्मक का अर्थ है, यानी यहाँ उपयोगी जो पदार्थ हैं वो तो कोशिका द्रव्य में अंदर चले जाते हैं। कहाँ से? कोशिका झिल्ली से। और अनुपयोगी पदार्थ तो बाहर ही रोको जाते हैं। क्लियर? यानी बाहरी जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको रोकने का कार्य करती है। यह एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं से क्या बनी होती है? कोशिका कला, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ओके, अब बात करें हम कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य कोशिका में कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह तरल पदार्थ है। इसमें जल, ग्लाइकोजन, वसा व अन्य पदार्थ घुलित अवस्था में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, केंद्रक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। क्लियर विद्यार्थियों? तो इन सारी कोशिका जो सभी जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग है, उन कोशिकांगों में इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। गोल्जी का है क्या है, राइबोसोम क्या है, इन सारी के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या कहते हैं? सूत्रो कणिका। क्लियर? यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये सबसे बाहरी एक झिल्ली है, जिसे हम क्या कहेंगे? बाहरी झिल्ली कहेंगे। अंदर वाली जो झिल्ली है, इस अंदर वाली झिल्ली में ये क्या है? इस प्रकार से ऐसे बलन पाए जाते हैं। इन बलनों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्रिस्टी के नाम से। अब यहाँ पर ये जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के बीचों बीच में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है? इस दोनों झिल्ली के मध्य में जो अवकाश होता है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। और यहाँ पर जो उभार नुमा, उंगली नुमा जो उभार संरचना है, यहाँ पर ये जो संरचनाएं दिख रही है, यानी इस प्रकार की ये ऐसी संरचना है, इसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? बोलो। इसको ऑक्सीसोम के नाम से जानेंगे। ये जो उंगली नुमा समान जो उभार है, इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। ठीक है? इसमें द्विसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली है ये बाहरी झिल्ली है। और ये क्या पाया जाता है? इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। आ गया समझ में? ओके, अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में किस में पाई जाती है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है, नहीं पाई जाती। क्लियर विद्यार्थियों? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की।
इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंदा ने दिया। नाम तो किसने दिया था? बेंदा ने, जबकि खोज किसने की थी? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब? 1880 में। कब की थी? 1880 में। क्लियर। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसी झिल्ली युक्त कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्लियर। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर अंगुली के समान वलन पाए जाते हैं। इन वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य सैब्रत कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आ गया होगा समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों की चीज़ समझ में आई होगी, और जिन विद्यार्थियों को समझ में ये नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं वो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम बात करें लबक की। किसकी बात करेंगे? लबक की। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने बात की थी किसकी बात की थी विद्यार्थियों? किसकी बात की थी हमने? माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात करेंगे किसकी? लबक की। लबक भी एक क्या है? कोशिकांग है, लेकिन ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ओनली फोर किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसका क्या होता है विद्यार्थियों? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव। मैं अभी आपको पादप कोशिका के बारे में भी अध्ययन कराऊंगा, यानी पादप कोशिका क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये लबक आ गया है तो लबक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्लियर। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ओके। बात करें लबक में, लबक की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये इसकी बाहरी झिल्ली है, ये जो बाहरी आवरण है, और इसमें पाया जाता है स्ट्रोमा, और साथ में यहाँ होता है थाइलेकॉइड। क्या होता है? तस्तरी नुमा इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? थाइलेकॉइड के नाम से जानते हैं। और दो थाइलेकॉइडों को जोड़ने का कार्य कौन करता है विद्यार्थियों? दो थाइलेकॉइडों को जोड़ने का काम कौन करता है? स्ट्रोमा पिटिका काम करती है। क्या करती है? स्ट्रोमा पिटिका। क्लियर। और ये जो थाइलेकॉइड हैं ये तस्तरी नुमा एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ग्रेना के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? ओके। तो लबक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। क्या ध्यान रखना है आपको कि लबक ओनली फोर किस में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में पाए जाते हैं क्या? नहीं, इनका जंतु कोशिका में क्या होता है? अभाव होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। लबक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लबकों में विभिन्न प्रकार के वर्णक मीन्स रंग मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लबक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लबक। कैसे? हरित लबक। और हरित लबक के कारण ही पादपों में पत्ती का क्या होता है? हरा रंग होता है। क्लियर। वर्णी लबक। वर्णी लबक के कारण ही क्या है? अलग अलग पादपों में आपने देखा होगा पुष्पों के रंग भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर। उनकी पत्तियां भी क्या है? अलग अलग रंग की हो सकती हैं। तो वो किसके कारण? वर्णी लबक के कारण होता है। अवर्णी लबक। हरित लबक कोशिका का वह कोशिकांग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। यानी हरित लबक पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी उत्तरदायी होता है। क्लियर। अब हम बात करें हरित लबक की। किसकी बात करें? हरित लबक की। हरित लबक की तो हम बात ही कर ही रहे हैं। तो हरित लबक के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाहरी या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। स्ट्रोमा कहाँ होता है और पीठिका क्या होती है? क्लियर विद्यार्थियों। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। तस्तरी समान थाइलेकॉइड सिक्कों के चपटे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं, तथा दो ग्रेनाओं को जोड़ने वाली थाइलेकॉइड इंटरग्रेनम कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? इंटरग्रेनम कहलाती है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आज क्लास को हम यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिए, जिसमें हम जो शेष कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उन कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों। तो आई होप दोस्तों सभी को मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। आप वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। क्लियर विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जानकारी नई वीडियो के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का गुड बाय। ओके।